नमस्कार। नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है और इसी परिवर्तनों में कभी अनायास हमें इतनी खुशियां प्राप्त हो जाती है कि हम उसे संभाल नहीं पाते हैं। मन के सारे सपने पूरे हो जाते हैं, परंतु कभी कभी नौ ग्रहों के गोचरीय प्रभाव बस हमारे जीवन में इतने संघर्ष उत्पन्न हो जाते हैं कि फिर रास्ते पर चलना मुश्किल हो जाता है। निर्णय लेने की क्षमताएं समाप्त हो जाती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति इसीलिए जानना चाहता है कि हमारा आने वाला समय कैसा रहने वाला है। नए वर्ष में हमारे जीवन के जो सारे मुश्किलें थे, क्या वह समाप्त होंगे? बच्चों की पढ़ाई की समस्याएं, धन की समस्याएं, कर्म क्षेत्र में अनेक प्रकार की विरोधाभास, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां, दाम्पत्य जीवन की खुशियां, इन सारी समस्याओं के अंत का समय क्या यह नया वर्ष आएगा? इसी संदर्भ में आज मैं मकर राशि, शनि प्रधान मकर राशि के 2022 के नए वर्ष के संबंध में कुछ बातों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। मकर राशि अभी साढ़े साथी के मध्य रास्तों पर चल रहे हैं। उनके जीवन में अभी बहुत सारे संघर्षों से उन्हें गुजरना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव जब भी कभी बीच अवस्था में आते हैं तो अनेक प्रकार की मानसिक समस्याएं देने का कार्य करते हैं। मन हमेशा अशांत रहता है, बनते बनते कार्य बिगड़ जाना, कार्यों में थोड़ी सी विलंब हो जाना, मन में क्रोध की अधिकता, धैर्य की कमी, अनेक बहुत सारे ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है जो व्यक्ति हमेशा ही अपने जीवन पथ पर उधेड़ बुन में लगा हुआ रहता है। परंतु कोई भी ग्रह स्थिर कहाँ बैठता है, उनके तो राशि परिवर्तन होते रहते हैं। अब जहां तक 2022 का प्रश्न है तो यह 1 जनवरी 2022 की मकर राशि की गोचर कुंडली है, जिसके आधार पर यह स्पष्ट ज्ञात हो रहा है कि 2021 के अपेक्षा 2022 आपके लिए अनेक क्षेत्रों में सुखद परिणाम लेकर आएंगे। आपके लाभ स्थान में तीन ग्रहों की स्थिति यह निश्चित रूप से संकेत करते हैं कि इस वर्ष आपको लाभ की जो आपकी एक निरंतरता है उसमें खूब वृद्धि होंगे। उसके अतिरिक्त भी आपको अनेक स्रोतों से लाभ प्राप्त होंगे, क्योंकि चंद्रमा एवं मंगल की युति यह धन योग का निर्माण करते हैं। साथ ही साथ लाभ स्थान में चंद्रमा एवं मंगल के प्रभाववश नीच भंग राजयोग का निर्माण भी हो रहा है। अतः निश्चित रूप से इस वर्ष आपको खूब धन लाभ होंगे, परंतु आपके कुंडली में ग्रहों की स्थिति के अनुसार ही लाभ की मात्राएं निर्धारित होगी। इस वर्ष अप्रैल माह में 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, जो आपके लिए अनेक प्रकार से सुखद परिणाम देने वाले हैं। ये सारे ग्रह आपके समर्थन में, आपके पक्ष में खड़े होकर आपके जीवन पथ पर अनेक प्रकार की खुशियां देने का कार्य करेंगे। वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति आपके धन स्थान में विराजमान हैं, जहां से उनकी 9वीं दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ रहे हैं। अतः कर्म क्षेत्र में आपको किसी भी प्रकार की परेशानियों से यह रक्षा करने का कार्य करते रहेंगे। परंतु जो ही अप्रैल में 13 अप्रैल 2022 को इनका राशि परिवर्तन होगा और यह स्वगृही मीन राशि में आपके पराक्रम स्थान में प्रवेश करेंगे, जहां से इनकी तीनों दृष्टियां आपके जीवन में खूब खुशियां लेकर आएंगे। इनकी 5वीं दृष्टि आपके दाम्पत्य भाव पर, आपके व्यापार भाव पर पड़ेंगे। अतः आपके मन में जो किसी भी प्रकार की व्यापारिक गतिविधियों में योजनाएं हैं, किसी भी प्रकार की विस्तार की योजनाएं हैं, व्यापार में उन्नति की आपके सपने हैं, वह अप्रैल के बाद निश्चित रूप से पूरे होंगे। दाम्पत्य जीवन में जो एक कटुता का वातावरण रहता है, शनि की 7वीं दृष्टि के प्रभाव स्वरूप जो आपके दाम्पत्य जीवन में संदेह की भावनाएं रहती है,
वह दूर हो जाएंगे। और देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से यदि इस वर्ष आप विवाह करना चाहते हैं तो उसमें भी सफलताएं प्राप्त होगी। दाम्पत्य जीवन में खूब खुशियां आएंगे। आप एक दूसरे के साथ बैठकर आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करेंगे। कुछ दिनों के लिए शनि देव भी 28 अप्रैल 2022 को उनका राशि परिवर्तन होगा और वह जुलाई तक लगभग आपके धन स्थान में आकर अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। वह जो समय आपके लिए होगा वह अचल संपत्ति में वृद्धि का समय होगा। आपके परिवार में खुशियों का वह समय होगा। बैंक बैलेंस में वृद्धि का वह समय होगा। यदि किसी भी प्रकार के कुटुंबों के साथ आपके मतभेद उत्पन्न हो गए थे वह भी दूर होंगे। एक सामंजस्यपूर्ण सुखद वातावरण आपके परिवार में निर्माण होगा और फिर आपके जीवन में कुछ दिनों के लिए ही सही शनि देव के प्रभाव से बहुत सारी खुशियां आएंगे। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ेंगे, अतः भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। पूरे वर्ष आपकी अनेक यात्राएं होगी जो आपके लिए सुखद कही जा सकती है। यदि विदेश जाना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलताएं प्राप्त होगी। बाहरी स्थानों से लाभ होंगे। आपके व्यापार में यदि सुदूर क्षेत्रों से कोई भी संबंध है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आप जुड़े हैं, मल्टीनेशनल क्षेत्रों में आप कार्य कर रहे हैं तो आपको खूब सफलताएं प्राप्त होगी। देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके लाभ स्थान पर पड़ेंगे, अतः आपकी अनेक प्रकार की इच्छाएं पूर्ण होंगे। अप्रैल के बाद का समय आपके लिए लाभ के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में अत्यंत खुशियों भरा रह सकता है। आपके यदि कहीं कोई धन रुके हुए हो वह भी आपको निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। बड़े भाई बहनों से आपको सहयोग मिलेंगे। मित्रों के साथ भी जीवन पथ पर सहायताएं प्राप्त होगी एवं कर्म क्षेत्र में आपको खूब उन्नति होंगे। राहु केतु का भी अप्रैल में 12 अप्रैल को राशि परिवर्तन होगा। राहुदेव अभी आपके वर्तमान में 5म स्थान में विद्या बुद्धि संतान के भाव में विद्यमान है, अतः मकर राशि के छात्रों के लिए यह समय बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि राहुदेव तो बुद्धि को भ्रमित करने का कार्य करते हैं। यह कोई भी निर्णय नहीं लेने देते हैं। आपको अपने संतानों के साथ भी मतभेद की समस्याएं रहती है। प्रेमी जनों को भी प्रेम संबंधों में दूरियां लाने का कार्य यह राहुदेव किया करते हैं, परंतु राहुदेव अब आपके सुख स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। यह केंद्र स्थान है, अतः मन के लिए, मन के सुख के लिए तो राहुदेव बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, परंतु भूमि भवन वाहन सुख के लिए यह अत्यंत सफलता देने वाले ग्रह होते हैं। आपके मन में यदि किसी भी प्रकार की भवन की सपने हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, मकान लेना चाहते हैं, जमीन खरीदना चाहते हैं, इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपको निश्चित रूप से राहुदेव के प्रभाव से सफलताएं मिलेगी। केतुदेव आपके कर्म स्थान में आ जाएंगे, अतः आकस्मिक रूप से कर्म क्षेत्र में खूब उन्नति होंगे। पद प्रमोशन का आपको लाभ मिलेगा, परंतु केतुदेव तो आकस्मिकता के ग्रह होते हैं। यह जिस भाव में बैठते हैं व्यक्ति के मन में उस भाव से संबंधित कभी कभी असंतोष की भावना भी जागृत हो जाती है। अतः कर्म क्षेत्र में केतुदेव के प्रभाववश थोड़ी सी समस्याएं रह सकती है। मन में कभी कभी नौकरी के प्रति वितृष्णा का भाव उत्पन्न होगा, परंतु कर्म क्षेत्र पर हमेशा ही जीवन में सुखद समय नहीं रहता है। व्यक्ति को फिर भी आगे बढ़ना पड़ता है। साल के प्रारंभ में 1 जनवरी को आपके व्यय स्थान में 2 ग्रहों की युति बनी हुई है, अतः व्यय की अधिकता इस वर्ष रह सकती है।
परंतु शुक्रदेव आपके व्यय स्थान में बैठकर यह संकेत कर रहे हैं कि सुख के संसाधनों में कुछ खर्चे होंगे। आप अपने सुख के लिए भूमि, भवन, वाहन इत्यादि मन के सुख के लिए कुछ धन खर्चे कर सकते हैं, क्योंकि यह तो भोग का ग्रह है और 12वां स्थान भोग का भाव होता है। दाम्पत्य जीवन में यह सैया सुख का भी स्थान होता है, जहां बैठकर शुक्रदेव आपको निश्चित रूप से दाम्पत्य जीवन में कुछ एकांत का क्षण आपके लिए लेकर आएंगे। आपके भाग्य स्थान के स्वामी बुधदेव बनते हैं, जो साल के प्रारंभ में शनि के साथ आपके लग्न में, आपके राशि में ही विद्यमान है। अतः भाग्य का आपको खूब साथ मिलेगा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि 2022 आपके लिए 2021 के अपेक्षा कई महीनों में खूब सफलतादायक रह सकती है। दाम्पत्य जीवन की कटुता समाप्त होंगे, कर्म क्षेत्र में उन्नति होंगे, अनेक स्रोतों से लाभ प्राप्त होंगे। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।